इस तरह जिस प्रकार जल पर बहुला है। श्रीमान कभी पाताल गए, राजा बल काबल जाचन को उन छोटे छोटे बच्चों ने खत्म किया योधापन को, और फिर घोड़शालाओं में दीपा हार बनाया था, तब दया आ गई थी बल को खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया। इसी बीच हमारे गांव के जाने पहचाने व्यक्ति श्रीमान प्रेम शंकर नेताजी जी क्लब के जो अभिनय कर रहे हैं, रावण बाणासुर का अभिनय कर रहे हैं, उस पर अति प्रसन्न क्लब के लिए 50 रुपए दान दे रहे हैं। हम हमारा क्लब नेताजी का वंदन अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपके लिए। अरे कहने दो सर्व शासन को, तुमसे उठा सकता हूँ मैं, फेंकूं तो अपनी लंका में यहाँ से पहुँचा। और इसी बीच रामनाथ जी निवासी मेहुआ से चौकीदार क्लब के लिए 20 रुपए दान दे रहे हैं। हम हमारा क्लब उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं तुम समान का नहीं, सिर्फ धनुधा उठा ना सकूं, है सिर्फ नहीं ना मेरा किरत पाए। चले जाइए घर को, चले जाइए घर को, बाणासुर भूपाल सिर्फ सरासन तोड़कर पहनूंगा। और श्रीमान सुनिए, अरे चतराते 12-12, अरे चतराते 12-12, मैं महाहती हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी ये भी तो कहिए, मैं बाल कांक का कैदी हूँ। और क्या कहा कैलाश पहाड़ के बारे में, सुनिए। अरे सुनो, अरे क्या कहा कि मैंने कैलाश पहाड़ उठाया है। अरे जिसने कैलाश पहाड़ उठाया है वो कभी भी योद्धा नहीं हो सकता। अरे ऐसे तो अपना तन जादूगर भी काट देते हैं, क्या वो छत्री हो जाते हैं? नहीं, ये कदाप नहीं हो सकता। सुनिए, आपने कैलाश पहाड़ की बात की, मैं सुनाता हूं। अरे मैं पितृदेव की पूजा करने पातालपुरी में जाता था। रास्ते में धारी धारण किए मुझे शेषनाग मिल जाता था। अरे भूभार से शेष को थका दे, श्रीमान ध्यान दीजिए। अरे भूभार से शेष को थका दे, अरे पृथ्वी को मैंने थाप लिया, एक बार नहीं अनेकों बार उस शेषा को आराम दिया। अरे मेरे भुजदंड ने देख दंड खंड, भाज के ब्रह्मांड तो काल की गौन है, परम प्रचंड रणखंड में अखंड फैलो, देखे ब्रह्मांड हूं तो काल की गौन है। मैं अपने दर्शक गणों से, जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, अभी बहुत रामलीला बाकी है। आज के ही दिन तो चलना है। हमारे यहाँ 15-15, 16-16 दिन रामलीला होती है, पब्लिक नहीं उठती। अगर यहाँ से उठ के जाती है तो समझ लो कि आप भगवान राम का अनादर कर रही है। बैठो बैठो बैठिए सामने, आराम से प्रेम से आज की नींद खो दीजिए और बैठ करके आराम से रामलीला का दर्शन कीजिए। परशुराम लक्ष्मण संवाद बहुत दर्द जाते हैं। अरे दे दंड घन नाद भय द्रव्यहीन, दे दंड घन नाद भय द्रव्यहीन, सुनत को दंड चंद्रमान दंड है, बाहु दंड छत दंड, सो सुमेर तोल जाए, मुंड मारे काक को दंड कर कौन है। अच्छा वाह, सुनिए, आपने ये कहा, अरे जोई भगवान वरदान दाता, 3 लोक 3 पाए, पृथ्वी हेत भेत बड़ लीनो है, आए तात पास तापन निराश किनो, दिनो दान उनु मान रोज भिनो है,
भाग्य पे तो लीजे मोए दिनों दान द्रव्य तुल्य दोय पाक पालरे को तोले दिनों है पूर्व सर्वर ई सभा के सर्व जस खरब रे रे ऐसो गर्व हम हुने ना कि अरे डारंगो को मार मत डारंगो को मार रे बड़ा सुरतोर कर में कृपाल जब करो के धर्म डारंगो कृपाल भेष ब्याल सम कृत ने और तर पे कृपाल जब करो के धर्म हारंगो नेपाल के निरातों से जंग नहीं थामे ना जबान कतलाम ठीक है देखा जाएगा इस कारण से आप यहाँ आए हैं वह कारण कीजिए महाराज जिस हेत आप आए हैं वह कीजिए और बानेश्वर कहिए तू धनुष इस धनुष जल्दी क्या है मैं इस धनुष को और तेरी पातालपुरी को उठा के समुद्र बहा दूं ठीक है जब ही मानेंगे आप आजमाइए कार्य कीजिए आस कई धनो से उठा बनला शंकर भगवान की ठीक है चलिए महाराज अरे कर में जो कर कैलाश लियो कर में जो कर कैलाश लियो अब कस के नाक सिकोरत है तई तालन भी सब बुझा झकराए जगदन को जगत सूरत है तिल हिले न एक हिले बसुदा तिल हिले न एक हिले बसुदा रिस पीस के दातन तोरत है अब हमारे मन में ठीक वही बदका के लेसन आए बड़े से आके तुम्हें अंता है मैं लंकापति महाराज रावण हूँ ठीक है धनुष जल्दी क्या है मैं पातालपुरी को उठा के जड़ पे बजा दूंगा ठीक है महाराज पातालपुरी को से जब फेंकोगे पहले इस धनुष को ही तोड़ लो अब क्यों भगवान की अरे हो वो सो देखो जाएगो गुटका खा के महाराज की जाओ कहिए महाराज दम तो है महाराज आप तो तीन सवारी दो सवारी को वजन झेल रहे हो इनमें दम तो है अब सवारी मंगा ली महाराज मंगा ले सवारी तो मैं ठाड़ी कर देंगे बहुत बड़ी सवारी है तो भी कुछ ना रही ए भैया मंत्रिया या भूरा घोड़ा समझ रहे हो क्या सिगरे बैठ ले अरे राजा है धनुष प्रभा देखिए तो हम का गीदड़ समझ रहे हैं राजा ही समझ रहे हैं यार देखिए अरे पिरधारी ना सुकारी अरे क्यों हंसी कराए रही है अरे पिरधारी ना सुकारी
अरे क्यों हंसी कराए रही है, अरे क्यों जान फजीते महाराज एक बात बताऊं, राजा महाराजा बहुत आए लेकिन तुम्हारे जैसे गाने बजाने वाला कोई नहीं आया यहाँ पे, ये हकीकत है। देखा तुमने, हम तो हम ही। अच्छा चलो कुछ खासियत तो है। अब सुनो, जैसे हुआ तैसे सही है, लेकिन यार ऐसे फजीते में हम नहीं पढ़ रहे, जिसको जैसा अच्छा लगे वो करिए यार, ये छोटी मोटी चीज है, हम हाथ नहीं डालते। और हाँ इसी भी 25 रुपए भगवान दास कश्यप जी और 25 रुपए गोपी कुशवाहा, दोनों यार हैं, ये बहुत ही बेकरार हैं और क्लब के लिए ये 50 रुपए दान दे रहे हैं। हम हमारा क्लब इनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। धन्यवाद आपके लिए भाई। नपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोस जन साने, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पनठाना। और हाँ इसी बीच बहुत देर के बाद हमारे फूफा जी श्रीमान खुशवेंद्र शर्मा जी रंगमंच पर हो रहे कार्यक्रम को देख करके अति प्रसन्न है और क्लब के लिए 100 रुपए दान दे रहे हैं। हम हमारा क्लब फूफा जी के चरणों में नतमस्तक है। बहुत बहुत धन्यवाद फूफा जी आपके लिए जो कि हमारे क्लब को 100 रुपए दान दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हे देश देश के राजागण, और हम किसे कहे बलशाली है, और हम किसे कहे बलशाली है, और मुझको तो ये और विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, मुझको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, मुझको तो ये। आसरा छोड़ और प्रस्थान करो, और दुख हमें दिया ये दाता ने, और दुख हमें दिया ये दाता ने, और सीता सुख नारी का विवाह लिखा ही नहीं, सीता सुकुमारी का लिखा ही नहीं, विधाता ने सीता सुकुमारी। और क्या मैं इस पेड़ को कभी नहीं स्वीकार करता, और शान किरकिरी और शान किरकिरी, अरे भैया हमारी लाज लुटी सरया, और धन से प्रतिज्ञा की मैंने ठानी, वो बैठा बदना सुता घर सुता घर कुंवारी। इसी भी सौदान जी एवं उनके अजीज हैं पिंटू जी क्लब के लिए 20 रुपए दान दे रहे हैं। हम हमारा क्लब उनका हार्दिक स्वागत करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देश देश के राजा समर मेले में आए, देश देश के राजा समर मेले में आए, रहा धन से तोड़ पीछे दिल भर निकले नब कहरा सीता कर बारी बारी।
मुकट मड़ राजा भय धूम धनस भार कागत यजुमा भारे बैठ की बलिहारी सीता संग सखी मन भार बिगड़े बनाते सत्ता कर रह गई बड़ी खुश सब कोई सूर नहीं पृथ्वी पर सीता संग ब्याह रचा कोई सूर नहीं पृथ्वी पर कन्या संग ब्याह रचा या तोड़ धनस डाले जयमाल पहन करम की तू है तीना धन सतोड़न तारा करम इसी भी एक हेलो सकते हैं जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रहे सकते हैं रघुवंशी वीरों के होते रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है रघुवीर राम जी के होते रघुवीर राम जी के होते अनिश्चित बारी के डाली है ये सब तो बज से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी है अरे जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है मेरा स्वभाव ही ऐसा है अपमान मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है अभिमान जाकर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाँव में इस धनवा की क्या चलती है सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं फिर कच्चे घड़े समान से दम भर में फूट फाड़ डालो या गाजल मूली नाई की चुटकी में तोड़ तार डालो अरे जल को थल और थल को जल कर दूं ले आओ ताज सितारों को सुरमे की तरह पीस डालो पृथ्वी आकाश पहाड़ों को ये धन तो पुराना घिसा पिटा ये धन तो पुराना घिसा पिटा अरे दिन कैसा किस गिनती में है सैकड़ों कोस तक ले दौड़ो इतना तो बल उंगली में है धन है प्रभु आपको अरे इसी में हृदय शर्मा जी शेषावतार लक्ष्मण जी के प्रथम वाणी से ही अति प्रसन्न है क्लब के लिए 50 रुपए दान दे रहे हैं हम हमारा क्लब उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है और ये 50 रुपए श्री रामलीला आदर्श कमेटी
श्री हरि बाबा रामलीला आदर्श कमेटी सिंगौली पूर्वी के मैनेजर साहब श्रीमान इंद्रपाल सिंह यादव जी फिर से क्लब के लिए 50 रुपए दान दे रहे हैं। हम हमारा क्लब उनका बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है रखे आपको, धन्य है। अगर किसी की गाड़ी अटक जाए और जरा सा धक्का लग जाए तो बहुत सारा विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी के उठो राम, अरे भंजो भाव चापा बेटा उठो राम। अरे इसी भी मजबूर कर रहे हैं मुझे दानदाता। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। अनिल कुमार टॉमी से रंगमंच पर हो रहे कार्यक्रम से अति प्रसन्न है और क्लब के लिए 20 रुपए दान दे रहे हैं। हम हमारा क्लब उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। और ये 500 के नोट से श्रीमान जयराम जी क्लब के लिए 100 रुपए दान दे रहे हैं और क्लब में रंगमंच पर जो हो रहा है कार्यक्रम उस पर अति प्रसन्न है। क्लब के लिए 100 रुपए दान दे रहे हैं। हम हमारा क्लब उनका वंदन अभिनंदन आदर सत्कार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। उठो राम भंजो भव चापा मेटो तात जनकी परितापा। हे बेटा राम उठो। इस समय गुरुजी महाराज जनकराज बहुत बड़े संकट में हैं। उनकी चिंता को निवारण करो। बेटा राम ये मेरा आदेश है बेटा। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा हरस विषाद न कछोर लावा। अनिउज तुझे गिरी मंच पे है रघुवरी बाली पतंग विकसे मन सरोज सबे हरसे लोचन संग सियापत राम चंद की मन ही मन प्रणाम प्रभु की ना अति लाघव उठाए धन लीला। उठावत खेचत गाड़े काहू न लखा देखे सब थारे के जन राम मध्य धन तोरा पूरे भुवन दस घोर कठोरा। प्रभु हमारे दिनेश कुमार शर्मा जी निवासी टॉमी जो फौजी है गंगा सर फौजी उनके छोटे साहबजादे ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे धनुष पर दे रहे हैं। मैं दिनेश कुमार शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। सतानंद तब आयस दीना सीता कवन श्री राम पे कीना। हाँ साहब चलो सुकुमार देसी देश के राजा आए करी करी के 16 सिंगार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। ऊंचे सिंहासन पे राम विराजे जय माला दी जोड़ा डाल सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। जिसमें धनुष का खंडन किया था उस समय फूलों की वर्षा हो रही थी। सुने भजन के द्वारा शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी।
आसमान से। ऊंचा था सिंहासन पे प्रभु विराजमान थे, हाथों में तीर कांधे पे तरकस कमान थे। तीर कांधे पे तरकस कमान थे। सभा में जयमाला लिए आई जानकी, डालू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी है। गले में किस तरह हैरान थी बड़ी। जिस समय प्रभु का सिंहासन बहुत ऊंचा था और जानकी जी छोटी थी, तो जानकी जी सोच रही थी मैं जयमाला किस प्रकार से डालूं। तो अपने मन में वो क्या सोचती है, इतनी सुन के सिया ने मन में विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। ऐसे इसके अवतार मुझे दीजिए सारा, भूलूंगी ना मैं भी कभी जी में सारा। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। जिस समय राम जी सोचने लगे कि अगर मैं स्त्री के आगे झुकूंगा तो मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी, तो लक्ष्मण जी क्या कर सोचने लगे, भाभी की बात सुन कर लक्ष्मण हुए खड़े, जा करके अपने भाई के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरते ही भी समाधि सी लगा दी, भाई ने सच्चे प्रेम की एक ज्योति जला दी। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। फिर मौका पाके सिया ने जयमाला डाल दी, जय जय हो राम आपकी जय जय हो राम। आदित्य ही अवसर सुनी। देखिए जो राम जनक बहोरी आए सिरुनावा, सियहि बुलाए प्रणाम करावा। राम आपको। अरे महाराज आप इतने गर्म क्यों आ रहे हो? हेलो दीदी, तुम्हें गंगा जी की किस्म है, अगर आध घंटा ना बैठो बैठ जाइए तुरंत। तुम्हें चावल भैया की किस्म है, आध घंटा नहीं बैठो। देखिए आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती बेटी, सौभाग्यवती। धन्य है प्रभु। अरे हे जनक सुनो। कहिए महाराज। हे जनक कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ कर। अरे महाराज पे सब आए। महाराज जनक नंदिनी का स्वयंवर था, ये सभी राजा इसलिए भीड़ भाड़ है। अरे ओ बितला पते बतला, अरे धनवा को किसने तोड़ा है? किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता? अत्यंत शीघ्र बतला उसको। अरे बल्ला चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पलट कर डालूंगा। नाथ सब हारा हो यही को एक दास तुम्हारा होगा।
इसी बीच हमारे कस्बा तोमी की तरफ से और कस्बा सिंगोली की तरफ से वो है 50 रुपए सिंगोली की तरफ से हमारे मैनेजर साहब यानी इंद्रपाल सिंह यादव और दूसरे हैं प्रेम शंकर यादव नेताजी यानी ये भी यानी दोनों साहिबान आज प्रसन्न परशुराम के अपने आगमन पर और 50-50 रुपए क्लब में दान दे रहे हैं। समस्त क्लब की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन। हे मुनवर, हाँ कहिए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, हे महामुनि, अरे जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के वो कब किससे डर सकते हैं। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की वे काम वही कर सकते हैं। सेवक सो जो करे शिवकाई, अर करनी कर करे लड़ाई। सेवक वह होता है, सेवा ही उसका जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू, अरे हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मिसल मुझे याद आई किनका है चोर की दाढ़ी। अरे सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पीड़े में आता है। अरे जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। ये सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो तो करें आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। अरे बचपन में जो धनी तोड़ी तो कभी न रिसाए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी करवाए इतने। और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू। अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अरे अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी धनुष। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अब राज क्षमा हो महाओं ने तो चाहिए शांति ब्राह्मण में। ओ बच्चे क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है। क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। अरे मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अक्रोधी हूँ। मेरे इस लहू कुलाने ने अरे लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राज बुला दी है। विख्यात सहसा बाहु के अरे भूत दंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी देख, ये खून चाट ले। बस इसी एक ही फरसे से, बस इसी एक ही फरसे से अरे सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से ही पसरगट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुट्ठल है। फरसे में नहीं है प्रबलता जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर अरे क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आपको फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौए से डरबा जाए। वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। हाँ साहब,
इसी बीच हमारे छोटे भ्राता श्रीमान पवनेश कुमार यादव जी, सपुत्र स्वर्गीय जयनारायण शास्त्री जी, जो कि हनुमान जी का रोल करते हैं, और कस्बा टोमी की तरफ से प्रवीण कुमार शर्मा जी, ये भी अति प्रसन्न परशुराम और लक्ष्मण जी संवाद पर 50 रुपए क्लब में दान दे रहे हैं। समस्त क्लब की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अरे दुर्बो है बड़ों का सीना कर, दुर्बो है बड़ों का सीना कर, अन्यथा रुलाएगा या पड़ता करते का कट्टे दातरी ये स्वाद चखाए कब। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। अरे क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे ब्राह्मण के आगे क्यों अपनी बातें करता। श्री महाराज हम बच्चे हैं, अरे बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दांत नहीं, अरे जो तुलसी से तुलसा जाए, डर है फरसे की लपटों से अत्यते गोबाल आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में, हे महामुनि, अरे भगवान बच्चों की बोली में अरे कुछ उचित या अनुचित रहता है, वो तो गंगा का है भाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते, हे महामुनि, अरे ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहले ताये लाते भी, वीरों का भेष देख करके इसने इतनी की बातें भी। जो दंड आप देना चाहें, हे मुराज, जो दंड आप देना चाहें उसका अपराधी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अरे अपराधी के पास अरे अपराधी के पास एक हार है। अपराधी तो तुम हो साहब, अरे अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला, तुम घी निकालने आए हो। ये धन तो अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ डाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, क्या देख समाज क्षत्रियों का यूं ही सिर होने आए हो। हाँ साहब, इसी बीच हमारे परम पूजनीय गुरुजी श्रीमान मुरारीलाल शर्मा जी, हमारे सिंगोली क्लब रामलीला आदर्श क्लब, उसके उपाध्यक्ष साहब 100 रुपए अति प्रसन्न हैं परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद पर। 100 रुपए क्लब में दान दे रहे हैं। समस्त क्लब की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अरे जो पित्त के रण से उड़न हुआ वह माता का बलदाता है, वही हाथ फिर आजवा एक बार फिर एक बार खुजलाता है। अरे फरसा दिखलाकर बार बार, फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। बैसूर नहीं कहलाते हैं जो अपना बखान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। ये लोहा तुमको ही सुवो, अरे जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी की उन हाथों से जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, उसको तो मैं निपटा दूंगा, ले आए महाजन को भी कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। सुन हे बच्चा, अरे तू छोटा है, तू छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है। अरे सोने के लोटे में भी है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंडखंड, अरे शंकर का कर को दंडखंड करता घमंड अपने मन का। रणबासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं अमर। हाँ साहब,
इसी बीच ये 20 रुपए हमारे श्रीमान प्रवीण कुमार शर्मा जी की माता जी, नाम तो बताया नहीं, प्रवीण कुमार शर्मा जी की माता जी होती है। 20 रुपए परशुराम और लक्ष्मण संवाद पर अति प्रसन्न है और क्लब में दान कर रहे हैं। समस्त क्लब की तरफ से माता जी का स्वागत, धन्यवाद। जो बने इमारतों वर्षों में, अरे घंटों में बह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का है, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चापता है ये तो छोटे ही छोटे हैं। रणवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय कालवी सन्मुख हो तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। अरे धिक्कार मेरी भुजाओं को, जो इसे नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ पड़ा ये मेरा जो इसे नहीं प्रहार किया। अब रहा सवाल बाल बच्चा, अब रहा सवाल बाल बच्चा, ये खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोस्त मुझे फरसावे से। काश कि कहीं क्षमो अपराधू, बालक दोष गुने नहीं साधु। हे ब्रह्मनाथ, हे मुनि जी, ये बच्चा है, आपका शिष्य है, ये चेला आपका ही है। कहिए। गर्मी नहीं, शांति शांति। हे मुनिवर, हे मुनिवर आपके आगमन से, हे मुनिवर आपके आगमन से इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं। अरे अरे मुनिवर देखो भाई मुस्कुरा, अरे करती बिगड़ी छाती है इसकी, ये बिंग भरी चितवन फिर मेरे आंख, इसको भी तो कुछ शिक्षा दो। अरे मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे? आंखों से आंखें डरती हों, अरे आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। जब छाती विदीर्ण होती है, छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। अपने दासों का लहू पिए, हे मुनराज, अरे अपने दासों का लहू पिए, ये ताप भला इस फरसे की। भगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है इस फरसे की। यदि इसे काट भी डालें तो, हे महामुनि, यदि इसे काट भी डालें तो यह चिंता ना अनुरागी है। नौछावर प्रिय चरण में हो ये शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, हे मुनराज, अरे हम करें ब्राह्मणों की सेवा। स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुकें ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, अरे अधिकार ब्राह्मणों को ही है। सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये कृपा ब्राह्मणों की है, हे महामुनि, अरे ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, ये दया ब्राह्मणों की है। सीता से नाता जोड़ा है। हाँ साहब, इसी बीच हमारे कस्बा कैल की तरफ से आए हुए वो है श्रीमान प्रमोद कुमार और ललतेज कुमार, दोनों भाई भाई। गरमाई फिराज जाती हैरान। अरे देखो और तरफ देखो, देखो और तरफ देखो। वह अभी तो मुस्कुराता है, उसका रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ, अरे दुविधा में चित्त
पड़ा है अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है? अरे अरे क्या हुआ मुझे? क्यों पाम ना आगे उठता है? फरसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए। देखना संभलना इसी जगह। अरे मूर्त हो मत रह जाना, यही ना हो यहाँ हो मंदिर आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनो, अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। अरे एक क्या गर्म नर्म है तू, एक क्या गर्म नर्म है तू, क्या कुटिल नीत है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने झेलो। सुनो हे राम सुनो। कहिए मुनिवर। अरे बात की युद्ध हो चुका, बातों का युद्ध हो चुका। अरे बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बल था। राम मात लघु है नाम हमारा, परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। मैं परशुराम कहलाता हूं, मैं परशुराम कहलाता हूं, तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके अरे मुझ पर ही धार जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे राम नाम को। भगुनाथ आप और मुझ में, अरे भगुनाथ आप और मुझ में, अरे सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। अरे मैं राम, तुम परशुराम कहलाते हो तो मैं भी राम कहता हूँ। मेरा तो प्रभु बहुत छोटा सा नाम है, मेरा तो बहुत छोटा सा नाम है। मैं राम आप हैं परशुराम, मैं राम आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, बड़ा ही तो वह कहता है होता है जिसका नाम बड़ा। भगुनाथ विनय हम करते हैं हे मुनिवर, अरे भगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुलझुलाहट हे महामुनि, अरे इतनी हट इतनी झुलझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अरे अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। अत्याधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रह सकते हैं। रघुकुल की रक्त चुनौती पर, अरे रघुकुल की रक्त चुनौती पर फिर रक्त खोलने लगता है। फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो उससे लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं हे महामुनि, अरे इसलिए न फरसा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र दूजाबर है उसका आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, अरे वह शस्त्र न लोहे का ही है, ना वह हाथ में रहता है। वह तो प्रभु से अलग नहीं सर्वदा साथ में रहता है। वह भी बतला दें वह क्या है हे मुनिवर, अरे वह भी बतला दें वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। तुझे राज देखिए नीचे को जो उन चरणों की ठोकर है। आज भगवान श्री राम ने अपने पूर्व जन्म का वह पग चिन्ह राम रमापति कर धन लेहू, खेचो मिटे मोर सदेहू। हे प्रभु
कहिए मुनिवर। अच्छा, तुम विष्णु के अवतार हो तो मेरा दिल का संदेह मिटाइए और लो राम रमापत का धनुष खींचो और इसको चढ़ाइए, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप विष्णु के अवतार हैं। मुझे अभी विश्वास नहीं है। देत चाप आप ही चल गए परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तो पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम समात। जय हो। कहिए मुनिवर। अरे जय हो जय हो जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। जय हो जय हो जय हो, हे राम तबही करन तप हे तो भगवत गए बनई तप हे तो कई जय 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 कुल के तो। हेलो और सुनो जी,